प्रेमांत से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं प्रेमांत से R.K. राकेश गुलाटी। हम मानवता के लिए काम करते हैं। मैं प्रेमांत का एक मात्र हिस्सा हूँ। हमारा उद्देश्य कोई पैसे कमाना नहीं है, कोई धन अर्जित करना नहीं है। हम एक सोशल जो है एक सामाजिक वातावरण में काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे। आज हम श्री राम जानकी मंदिर राजघाट पे हैं और यहाँ पे जो है मेडिकल कैंप लगा हुआ है। ये जो प्रेम आधार से आए हुए हैं, इनकी टीम से बात करते हैं हम। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर टीना सोमरा है। मैं प्रेम आधार हॉस्पिटल की एक स्टाफ हूँ। हम लोग यहाँ आज जो आपका प्रेमांत का फ्री हेल्थ कैंप लगा है उसमें अपना सहयोग देने के लिए हेल्थ चेकअप के लिए आए हैं। बेसिकली प्रेम आधार हमारा रोहिणी दीप विहार में स्थित है। ये पिछले 25 वर्षों से हम अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। हमारा इंस्टीट्यूट जो है इसमें आयुर्वेदा, पंचकर्मा, नेचुरोपैथी, योगा, साइंस सभी तरीक़ा का है। जी, यहाँ हमें जितने भी लोग थे ज़्यादातर मंदिर से जो जुड़े हुए हैं उन्हीं लोगों के साधु महाराजों से हम मिले हैं, जिनमें बहुत तरह की दिक्कतें हैं। वातज विकार, पित्तज विकार, अन्य बीमारियों का हमने नाड़ी चेकअप करके साथ साथ उनको इलाज बताया है। आपके ये जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है इसमें क्या क्या फैसिलिटी हैं और क्या आप बता सकते हैं इसमें जो हमारे दर्शकों को पता लग सके? हमारे आयुर्वेदिक अस्पताल में पंचकर्मा सुविधा है सबसे पहले। साथ में हमारे नेचुरोपैथी के डॉक्टर्स और उसकी टीम है। वहाँ नेचुरोपैथी की थेरेपीज़ होती हैं। साथ में योगा। हमारे यहाँ आपका जो अस्पताल है उसमें आप अंदर रहकर और अपना इलाज करवा के, साथ में हमारी अपनी फार्मेसी है। जैसा कि आपने बताया कि आपका ये प्रेम आधार आयुर्वेदिक हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर है, इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को आप क्या कहना चाहेंगी? कि हमारा जो प्रेम आधार अस्पताल है ये दीप विहार सेक्टर 24 में स्थित है। इसकी अन्य ब्रांचेस भी हैं, जैसे कि सरस्वती विहार में है, जनकपुरी में है, पीरागढ़ी में है। हमारे जो अस्पताल है वो कई तरह के पैनल्स में भी आता है, जैसे DGHS, CGHS, इस तरह के दिल्ली जल बोर्ड आदि कई पैनल्स भी हैं यहाँ पर। हमारे पास 30 बेड का एक इंडोर फैसिलिटी भी उपलब्ध है, जिसमें हमारे जो पेशेंट्स हैं वो इंडोर रहकर, हमारा बहुत ही सुंदर जो अस्पताल बना हुआ है, हमने उसको ध्यान में नेचुरोपैथी और बाकी चीज़ों को ध्यान में रख के जो बनाया हुआ है, वहाँ रहकर हमारे जो सुविधाएँ हैं उनका लुत्फ़ उठा सकते हैं, पंचकर्मा करवा सकते हैं, नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट ले सकते हैं, योगा सीख सकते हैं। ये पंचकर्मा क्या है? हमारे व्यूअर्स तो थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा ब्रीफली बताइए। जी, पंचकर्मा में हमारे आयुर्वेद में जो वात पित्त कफ, हमारा जो मेन 3 त्रिदोष जिसे हम कहते हैं, उसका जो भी हमारी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन या डिटोरिएशन हो जाता है, जब वो गड़बड़ा जाता है, आउट ऑफ बैलेंस चला जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए जो थेरेपीज़ दी जाती हैं वो पंचकर्मा थेरेपी होती है। पंचकर्मा में हमारी बस्ती चिकित्सा आती है, शिरोधारा आती हैं, नस्य आता है, अभ्यंग स्वेदन आदि, ये सब उसी के कुछ हिस्से हैं। मतलब बॉडी मसाज है, स्टीम बाथ है, बस्ती इज़ काइंड ऑफ अ मेडिकेटेड एनेमा इट इज़। देन शिरोधारा हमारी जो ब्रेन के जो भी आप मेंटल इलनेस के बोल दीजिए या फिर आप रिलैक्सेशन थेरेपीज़ में बोल दीजिए, तो शिरोधारा, नस्य आदि ये सब उसके अंडर आते हैं। इसके अलावा आपने अभी जो यहाँ पे स्वामी जी, ज़्यादातर हम यहाँ जितने भी जो चेकअप कराने हैं वो स्वामी या मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं, धर्मांत लोग हैं, तो इनके आपने क्या चीज़ इनमें खास देखी जो बाकी जनरल जो आपके पेशेंट आते हैं उनमें होती है? इनका सहज स्वभाव, इनमें जितनी भी विकार या दिक्कतें हैं ये उनको बहुत ही सहजता के साथ, कि इनकी वो दिक्कतें उतनी बड़ी नहीं है जितनी एक्चुअल में है। मतलब अगर हमारा एक रोगी हम जनरल हॉस्पिटल में देखते हैं तो उनको अगर इस तरह का दर्द और इस तरह की तकलीफ़ें होंगी तो वो अलग ही तरह से व्यथित नज़र आते हैं, जबकि ये बहुत ही सहजता के साथ कि ये दिक्कत है और बहुत ही नॉर्मली उसको ट्रीट करते हैं। मतलब इनको आपका कहने का मतलब है कि इनको अभी इस चीज़ का पता नहीं है और ये मस्त लाइफ बड़ी नहीं मानते हैं। ये अपने भजन कीर्तन, अपनी जो जीवन है उसको बहुत ही सरलता से व्यापन कर रहे हैं उसका, तो वो उतना भार नहीं बना रखा उस शरीर को, उस बोझ को। धन्यवाद, थैंक यू। हमारे साथ डॉक्टर लोकेश हैं, उन्होंने भी यहाँ इस कैंप में हिस्सा लिया है और हेल्थ के रिकॉर्डिंग सबको इन्होंने एडवाइस किया है और चेकअप भी किया है। हम इनसे पूछते हैं कि इनका क्या एक्सपीरियंस है इस कैंप के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर लोकेश कुमार एक्यूप्रेशर, आयुर्वेद और नेचुरोथेरेपी के हिसाब से सभी नाड़ी का परीक्षण करके, रोगों की जांच करके और एक्यूप्रेशर के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, अधिकतर लोगों को आज जॉइंट पेन और पेट से रिलेटेड सभी ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं,
और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये रहती है कि आज का जो नेचर है उसमें मेडिसिन के ऊपर ज़्यादा आधारित हो चुका है और एक्यूप्रेशर एक ऐसी पद्धति है जो आपको मेडिसिन से दूर करती है। पॉइंट्स शरीर में हमारे ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी जानकारी होने से ही आपको बड़ी से बड़ी बीमारियां भी दूर की जा सकती हैं। तो इसमें आज आपने किस तरह के इनको गाइड किया या समझाया कि एक्यूप्रेशर के बारे में किस तरह, यहाँ आप देख रहे हैं कि जनरल जो पेशेंट या अलग तरह के हैं, क्योंकि ये महंत हैं या महात्मा जी हैं या साधु संत हैं, इनमें और में आप क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं? फ़र्क ये करते हैं कि जैसे फ़र्क होता है कि बाहर का जो आदमी होता है, आम आदमी, वो पैसे भी खर्च कर सकता है। इन लोगों की क्या जीविका कुछ नहीं है, ये भी हम जैसे लोगों के ऊपर आधारित ही रहते हैं। तो ये एक्यूप्रेशर एक ऐसी पद्धति है जो जिसमें आपको ना तो कोई खर्चा करना है, ना आपको कोई मेडिसिन लेनी है, ना कहीं आपको जाना है। कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं शरीर में आपको समझा दिए जाते हैं, बता दिए जाते हैं, आप वो खुद भी कर सकते हैं, अपना इलाज आप खुद ही कर सकते हैं। स्वामी संख्यान जी, आपका स्वागत है। आप इतने सामाजिक कार्य में लगे हुए हैं, आपसे आज मेरी दूसरी भेंट है। आप इधर कैंप में आज आपने नाड़ी विशेषज्ञ हैं और आपने यहाँ सबके जो है चेकअप किया है, इसके बारे में आप क्या बताएंगे? श्रीमान राजेंद्र जी सूद जी के आमंत्रण पर मैं इमीडिएटली आया हूँ, सब उधर से कार्य छोड़ के, और आपकी भी आज सुबह भेंट हो गई मेरी। और मेरे अपने जब मैं सीट पर बैठा तो करीबन मेरे पास जो अभी तक 18 पेशेंट हो गए, तो ज़्यादा करके मेरे पास अभी जो पेशेंट आए हैं वो अस्थमा के और पेट खराब और बदन दर्द ऐसे पेशेंट थे। लोगों का ये दिल्ली में विशेष करके हवा अशुद्ध है, दिल्ली में हवा अशुद्ध है, जल अशुद्ध है और खान पान भी लोगों का ठीक नहीं है। इसके कारण ये बीमारी लोगों में ग्रस्त है। और इनको मैंने ये लिख के दिया कि भाई सुबह क्या खाना चाहिए, दोपहर क्या खाना चाहिए, शाम क्या खाना चाहिए और क्या खाने से कौन सा बीमारी ठीक होगी, वो उनकी आवश्यकता के अनुसार वो लिख के दिया है। और ये सभी लोग जब जैसा लिखा वैसा वो खाएं तो 6 महीने में एकदम तंदुरुस्त हो जाएंगे। जैसा कि आपने देखा कि ये सारे महात्मा लोग हैं या मंदिर या किसी धर्मार्थ से जुड़े हुए हैं, तो इनको या तो इतना ज्ञान नहीं होता या ये अपनी ढलाई बरतते हैं अपनी सेहत के बारे में। महात्मा होने के लिए कोई ग्रेजुएशन की ज़रूरत नहीं है। जो भी अपने मन बुद्धि को पवित्र रखता है, आत्मा को पवित्र रखता है, साधु बन जाता है। उसके लिए डिग्री की आवश्यकता नहीं है। इसमें हो सकता है पढ़े लिखे भी हों, लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन ये था कि ये अपने जो स्वास्थ्य संबंधी उसमें ढील बरतते हैं। हाँ, वो भी ढील ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे नहीं होते, पढ़े लिखे भी होंगे। हाँ। लेकिन इतना जो ढील देते हैं, ये ध्यान नहीं रखने से, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ध्यान न देने का मुख्य कारण है कि आपने शरीर के प्रति वो दक्ष यानी प्रेम नहीं करते। शरीर पर जो शरीर का मोह रखता है, शरीर को स्वस्थ रखना चाहता है, कुछ सुख पाना चाहता है, तो वो प्रयत्न करेगा। प्रयत्न छोड़ देता है, इसका कारण आसक्ति नहीं है उनकी, और हो सकता है इस कारण से वो बीमार होते हैं। लेकिन वास्तविक साधु होने के लिए ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता है, और जितना शरीर को आवश्यक है वही उतना ही खाना है और वही खाना है। इसके तरफ भी साधु का ध्यान नहीं होता है और व्यसनों से भी ग्रस्त होते हैं। ये भी मुख्य कारण है। निर्व्यसनी होना आवश्यक है। तम्बाकू, गांजा और वो जो हुक्का पानी, इससे दूर रहेंगे तो आधा बीमारी ऐसे ज़्यादातर ये दूर नहीं हो पाते हैं। हाँ, हो नहीं पाते हैं। ये ऐसा साधु में पाया जाता है। अब आप दिल्ली में कब तक हैं और आगे आपका क्या रूट रहेगा? अरे मैंने मार्च महीने में वो दादिया गुरुकुल वालों को समय दिया था 3 महीने तुम्हारे पास आऊँगा, लेकिन हो सकता नहीं, मेरे को समय नहीं मिलेगा क्योंकि कार्यक्रम मेरे फिक्स हो गए हैं। आपके पास मैं 5 तारीख तक रुकूंगा दिल्ली में। इस बारे में आप नाड़ी विशेषज्ञ हैं, कुछ टिप्स दीजिए हमारे व्यूवर्स को कि अपना वो ख्याल, स्वास्थ्य के लिए ख्याल कैसा रखें। देखो, स्वस्थ रहना है तो मुख्य है आपकी निद्रा पूरी होनी आवश्यक है। जो चेतास बिना एकदम सुषुप्ति अवस्था में जो सोता है वो स्वस्थ रहता है, और जो स्वस्थ है वो सोता रहता है। एक दूसरे से कांटेक्ट है। फिर भोजन,
भूख लगे बिना भोजन नहीं करना, जब तक आप प्रसन्न नहीं है तब तक भोजन नहीं करना, शांति से भोजन करना, चबा के भोजन करना, प्रकृति के अनुसार भोजन करना, ऋतु के अनुसार भोजन करना। इसकी तरफ जो ध्यान देगा वो बिल्कुल जीवन भर निरोगी रहेगा। डॉक्टर विनोद कटियाल जी, आप इधर आज कैंप में आए हुए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? अपने बारे में पहले कुछ बताइए। नमस्कार जी, मैं डॉक्टर विनोद कटियाल साइकोथेरेपी डॉक्टर हूँ जी। इस कैंप में आके आज मैंने ये अनुभव किया कि जो हमारे ये संतगण हैं, जो दुनिया से बेखबर और दुनिया की सेवा करने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं, आज उनके साथ मिलके एक ये कैंप ऑर्गेनाइज करने का जो मौका मिला है, ये बहुत अच्छा है। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रेमानंद को कि जिन्होंने हमें ये मौका प्रदान किया और ऐसे एक एक्सपीरियंस से रूबरू कराया कि जो असल में हमारी ज़िंदगी को बदलने के लिए ये पुरुष काम करते हैं। बाकी जगह भी आप कैंप में जाते हैं, फ्री कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, यहाँ के जो कैंप है और वहाँ कैंप में क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं? यहाँ के कैंप में एक्चुअल में ये देखा कि ये जो हमारे संतगण हैं, ये हमें जो हमने तो क्या इनको सिखाना या समझाना या कि बताना है, ये हमें इतना कोई समझा बता गए हैं कि जो हमारे लिए अमूल्य है, जिसके हम इनके धन्यवादी हैं कि हमने आज यहाँ आके वो शिक्षा पाई जो हमने किताबों में नहीं पाई थी। ज़िंदगी का असल रूप, असल क्या होता है ज़िंदगी, उसको आज जाना, ये बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा ये एक्सपीरियंस रहेगा ज़िंदगी में, जो हमारी लाइफ में हमारे को और हम इसी के द्वारा लोगों की कोई सेवा कर सकें या उनको समझा सकें, सिखा सकें और किसी मार्गदर्शन दे सकें। तो मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने हमें यहाँ ऑनर किया, बुलाया, ये एक मौका फराहम किया। डॉक्टर साहब, आप किस चीज़ का परामर्श या कंसल्टेंसी देते हैं? मैं बेसिकली तो दिमाग की सोच को बदलना, एग्जाइटी और कई ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान की अपनी बनाई हुई खुद की सोच होती हैं, जिन पे उनको कुछ होता नहीं है लेकिन भरम होता है कि हमारे में ये है, हमारे में कुछ कमी है, हम उस कमी में क्या हमें लोग अच्छा नहीं समझते या हमारी सोच अलग है। डिप्रेशन वर्ड्स भी कह सकते हो, एग्जाइटी कह सकते हो, कुछ भी उसको कह सकते हो। तो कई रूप हैं। असल में क्या होता है कि हम लोगों के नेगेटिव थॉट्स जो होती हैं वो हमारे सिर पे, हमारे दिमाग पे इतनी हैवी हो जाती हैं कि हमारी सोच को बदल देती हैं। हमारी कोई सुनने वाला अगर हो तो हम उस सोच को एक्सप्रेस करें या शेयर करें तो हम अपनी सोच को बदल सकते हैं। लेकिन अगर हमें कोई इतनी अच्छी सोच समझने वाला इंसान नहीं मिलता तो धीरे धीरे करते करते वो हम एक रोग में तब्दील हो जाती हैं। असल में ये रोग नहीं होता, ये हमारी सोच ही होती है जो हमारे अपने जहन में, हमारे अपने औरे में इतनी भयानक तरीके से बैठ जाती है कि लोग हमें ये समझते हैं कि इसमें तो कुछ गड़बड़ है, इसकी मेंटली पोजीशन अच्छी नहीं है या इसकी जो सोच है ये हमारे लिए बहुत कारगर नहीं है, ये हमें कभी भी नुकसानदायक हो सकता है या कभी भी अपने मूड मॉल में हमारे को कुछ ऐसा बोल सकता है। लेकिन अक्सर में ऐसा नहीं होता, अक्सर वो इंसान हमारे जैसा ही होता है, लेकिन सोच है। लेकिन हम लोग चाहें तो हम उनकी सोच को अपनी फैमिली सिस्टम से, अपने औरे से, हर इंसान एक दूसरे की सोच को बदलने की कोशिश नहीं करता, हिम्मत भी रखता है। इसमें कुछ लोग होते हैं कि हम टाइम नेगेटिव ही सोचते हैं, उनकी थोड़ी आदत सी बन जाती है या मेंटलिटी ऐसी होती है, वो हर तरफ नेगेटिव ही ध्यान जाता है और नकारात्मक ही सोचते हैं वो। इसका आप किस तरह से इलाज करते हैं? देखो, नेगेटिव हमारे दिमाग की अपनी सोच है। हम अगर किसी चीज़ को भी पॉजिटिवली में सोचना शुरू करते हैं, ये हमारा बेसिक्स जो बना होता है ना, हमारा ऑरा जो होता है, हमारी फैमिली का जो कल्चर है, हमारे समाज का कल्चर है, जहाँ हम उठते बैठते हैं, जहाँ हमने बचपन बिताया होता है, जहाँ हमारा एक ज़िंदगी का एक पूरा एक दौर गुजरा होता है, वो हमारी सोच को बदलने के लिए, हमारी मानसिक स्थिति को असल में उजागर करने के लिए काम करता है। वहीं से हमारी सोच बदलती है। नेगेटिविटी आना किसी को भी आ सकती है, आपको, मुझे भी आ सकती है किसी सोच में। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम नेगेटिव नहीं सोचते, लेकिन नेगेटिव सोच को हम अपने दिमाग पे हैवी ना करें। उस नेगेटिव सोच में से हम एक्सेक्ट ढूंढें कि इसको पॉजिटिवली में कैसे लेके जाएं। अगर हम उसी अपनी नेगेटिव सोच को पॉजिटिवली में चेंज करने की कोशिश भी करते हैं तो ये भी बहुत बड़ा एक सिस्टम है, बड़ा एक सिम्टम्स हैं कि हम बिल्कुल भी अच्छी सोच में जा सकते हैं और अच्छा ही करेंगे। आप प्रेमानंद के जो व्यूअर्स हैं हमारे चैनल के, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उसके लिए कुछ संदेश या कुछ कहना चाहेंगे? मैं प्रेमानंद की तरफ से सब अपने व्यूअर्स को यही बताना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ कि हमें हर वक्त
कुछ ऐसी सोच में नहीं रहना चाहिए कि जिसका कोई नाम नहीं है, जो बेमानी है। बेमानी सोच सोच के ही हम परेशान हो रहे हैं, दुनिया में दिखावा करके या दुनिया को दिखावे से या ऐसी सोचों में जाके कि हमारे पास कुछ नहीं है या दुनिया के पास बहुत कुछ है या हम ये नहीं कर सकते, वो सामने वाला ये कर सकता है या हम किसी से कमतर है। ये सोच जब हमारे दिल में रहेगी तो हम कभी भी प्लस सोचने की कोशिश नहीं कर सकते। हमें कभी भी किसी को अपने से बड़ा या अपने आप को किसी से कमतर नहीं समझना चाहिए। बड़ा है, माना वो बड़ा है, लेकिन हम उससे कम भी नहीं है। ये भी तो हमारी सोच गलत है ना। हम क्यों कम है किसी से? हम यूनिक है, हमें प्रभु ने बनाया है। अगर वो इंटेलिजेंट है, वो पढ़ा लिखा है, ये मास्टर है, ये वो किसी चीज़ में अपने उच्च ओहदे पे बैठा हुआ है, तो ये उसका ऑरा है, हम उससे कमतर नहीं है। हो सकता है हमारे में भी कोई ऐसी क्वालिटीज़ हों जो उजागर ना हो सकी हों या हम उसको उजागर ना कर पाए हों, तो ऐसी सोच नहीं कभी सोचनी चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज हम हैं श्री राम जानकी मंदिर राजघाट पे और यहाँ के मुख्य महंत, अपना परिचय दीजिए। मैं महंत श्री राम जी दास महात्यागी, श्री राम जानकी मंदिर राजघाट पावर हाउस नई दिल्ली 2 यहाँ श्री राम जानकी मंदिर के संचालन करते हैं। यहाँ कई वर्षों से अपने गुरु जी की यह 13वीं वर्षगांठ पर जो है ना बड़े धूमधाम के साथ जो है ना उनकी पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। आज यहाँ पर क्या कार्यक्रम हो रहा है? श्री श्री 108 श्री बाबा बलराम दास महात्यागी जी महाराज। तो आज क्या क्या कार्यक्रम हैं, यहाँ क्या कार्यक्रम चल रहे हैं? आज का मुख्य कार्यक्रम है गुरु जी की पुण्यतिथि पर हरे रामा हरे कृष्णा संकीर्तन, अखंड जाप, हवन, यज्ञ, तप, भंडारा और आम जनता, आम नागरिक के लिए आयुर्वेदिक जड़ी बूटी दवाइयों का मुफ्त वितरण एवं उनके उपचार की सहायता पहुंचाने का कार्यक्रम चल रहा है। तो ये जो मंदिर है, इसमें कोई आपको सरकार भी सहायता कर रही है कुछ इसमें, इनके खर्च पे या जो यहाँ पे आते हैं? नहीं, सरकार से तो मुझे अभी कोई सहायता नहीं मिला है। ये आम जनता की सहयोग से ही चलती है मंदिर। मतलब आम जनता, आपको जो भक्तजन है वो सहयोग करते हैं, उससे आपका ये सारा सिस्टम चलता है। तो आज ये मेडिकल कैंप वगैरह लगे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेडिकल कैंप जो है ना प्रमांत की तरफ से लगाया गया है। तो इसमें आप सब ने चेकअप कराया है? जैसे वो हमारे स्वामी संख्यान जी आए हुए हैं इधर, नाड़ी विशेषज्ञ हैं, प्रेम आधार से भी टीम आई हुई है, एक्वेंचर वाले भी आए हुए, तो सब ने आपने पता किया कि सब ने चेकअप कराया या आपने कराया है? हाँ, सब कोई जिनको जिनको दुख तकलीफ पर सब ने चेकअप कराए हैं। कुछ लोगों ने सलाह लिए, राय मशवरा ले करके जो है ना अपना उपचार करा रहे हैं। हमारा ये चैनल है, इसके काफ़ी व्यूअर्स हैं। आप उन व्यूअर्स को इस मंदिर के बारे में, इस मंदिर को आगे अपने धर्म के बारे में कुछ संदेश देना चाहेंगे? से भक्तों के बीच में यही कि से इस मंदिर पर जो है ना गुरु जी के पुण्यतिथि पर प्रेमाद की सहयोग से जो है ना जनता के सेवा के कार्यक्रम को पहुंचाना चाहते हैं। जो यहाँ पर सालों से जो है ना ज़रूरतमंद को भोजन का भी व्यवस्था है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि ये जो श्री राम जानकी मंदिर राजघाट पे हैं, अगर वो राजघाट आते हैं, आसपास आते हैं, इस मंदिर में ज़रूर होके जाएं, जिससे कि आगे कार्यक्रम यहाँ अच्छी तरह चल सके और यहाँ साधु संतों का जीवन निर्वाह वगैरह अच्छा हो सके, यही कहना चाहते हैं? हाँ जी, साधु संतों का यहाँ सेवा होता है और ज़रूरतमंद भक्तों का भी सेवा होता है और उसमें हमें प्रेमांत का भी सहयोग है और आम जनता का भी सहयोग है। धन्यवाद।